बंगाल में हिंसा का पंच, टीएमसी सरपंच, ऐसे नामों की व्याख्या ममता के लिए हुई और अब ये कहा जा रहा है 5 महीने में सरकार गिर जाएगी। बड़ी खबर। जी हां, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर जी का बहुत बड़ा बयान इस वक्त की बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद ममता की सरकार हिला देने वाली आई है। देखिए, ममता की सरकार क्यों हिलेगी, इनका दावा है बहुत बड़े मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में। और देखिए, यहां पर कहा जा रहा है शांतनु ठाकुर जी ने कह दिया है जो हर्ष हुआ, जो अंजाम हुआ, 5 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता सरकार गिर जाएगी। और इसका समर्थन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी कर दिया है। सुकांत मजूमदार ने भी शांतनु ठाकुर के इस बयान का समर्थन पुरजोर तरीके से कर दिया है। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या ममता ने जो अन्याय किए निर्वाचन के दौरान, क्या उसकी सजा ममता को मिलेगी? उसकी सजा जनता ही दे पाएगी ममता बनर्जी को, और वो होगा लोकसभा चुनाव में, उसके पहले नहीं होने वाला है। पंचायत चुनाव में तो गुंडे मवाली भेजकर ममता ने चुनाव करा दिया। 70,000 करीब सीटों पर ममता कहीं ना कहीं, आपको बता दें, ताबड़तोड़ तरीके से जीत गई। समझिए, बहुमत से भी ऊपर का आंकड़ा। अब बीजेपी का वोट कैडर बढ़ा है। इसके साथ राज्यसभा उम्मीदवार अनंत महाराज को उतारने के बाद जिनका राजवंशी समुदाय के ऊपर एक अच्छी पकड़ है, और कहा जा रहा है कि बंगाल के कई ऐसे इलाके हैं जहां 30 से 40% का वोट शेयर राजवंशी समुदाय से होकर गुजरता है। इसी वजह से अनंत महाराज निर्विरोध अब जीत भी चुके हैं। और अब देखिए, ये 24 जुलाई को इसके लिए चुनाव होने वाले हैं। राज्यसभा उम्मीदवार जो बीजेपी ने उतार दिया है पहली बार, और इसी वजह से ममता की मुश्किलें यहां बढ़ती भी जा रही हैं। अब देखिए, आपको बता दूं दर्शकों, बीजेपी के अनंत महाराज निर्विरोध जीत चुके हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन था, जहां टीएमसी ने 7वीं सीट के लिए किसी भी नामांकन दाखिल नहीं कराया किसी भी उम्मीदवार के, और इसलिए कोई मतदान वहां नहीं होगा। उनकी ओर से 6 निर्विरोध जीते हैं, टीएमसी से 6, बीजेपी से 1। और बीजेपी ने पहली बार राज्यसभा उम्मीदवार पश्चिम बंगाल से अपना उतार दिया है। और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत साबित हो सकती है। एक राजवंशी समुदाय में अच्छी पकड़ रखने वाले अनंत महाराज का कैडर वहां मजबूत होगा, तो यहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कैडर जो है वो कमजोर होता दिखाई देगा। और यही वजह है कि तमाम वहां संगठनात्मक इकाई बदल रहे हैं। और आज जिस तरीके से वहां पर जितने भी प्रत्याशी जीते हैं बंगाल पंचायत चुनाव में, उनके सम्मान समारोह में इस तरीके का बयान यह दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी वहां मजबूत हो रही है। देखिए, साफ तौर पर यहां पर कह दिया शांतनु ठाकुर ने, पुलिस निष्क्रिय रही, सत्तारूढ़ दल ने 1 महीने के भीतर राज्य में मतदान कराया, पुलिस भी निष्क्रिय रही, आयोग भी निष्क्रिय रहा। आयोग मतलब निर्वाचन आयोग, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनकी। और देखिए, इसी वजह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने राजीव सिन्हा को जमकर खरी खोटी सुनाई थी कि कंस मत बनिए, कृष्ण जी बनिए और यहां पर न्याय कीजिए, लेकिन उन्होंने न्याय नहीं करा। पश्चिम बंगाल में बैलेट बॉक्स लूटे गए, टीएमसी कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई। इसी वजह से ममता बनर्जी ने कहा था हम मुआवजा देंगे और होमगार्ड की नौकरी देंगे। शांतनु ठाकुर के साथ अन्य बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि अगर सिर्फ बीजेपी नेताओं और कांग्रेस के नेताओं की हत्या हुई होती, कार्यकर्ताओं की, तो आज पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का यह चेहरा होता कि उन्होंने कोई मुआवजे नहीं दिए होते। लेकिन आज मुआवजे इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि उस पंचायत चुनाव में कई ऐसे कार्यकर्ता टीएमसी के थे जिनकी हत्या हुई है, जिनको मार दिया गया हो। और इसी वजह से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कह रही थी मुझ पर राजनीति क्यों होती है, क्योंकि मैं सामान्य घर से आती हूं, मेरा पृष्ठभूमि जो है वो अति साधारण है, इसी वजह से मुझ पर भाजपा के साथ तमाम विपक्षी दल हावी होती है। यहां पर तो कांग्रेस पर भी सवाल उठाया उन्होंने और वामपंथी पर भी सवाल उठाया। कहा था राम, श्याम और व्याम ने मिलकर यहां पर हिंसा करा दी। राम बीजेपी, श्याम कांग्रेस, वाम वामपंथी। अब राम जी को चलिए यहां पर अगर हम अलग तरीके से देखें, यानी बीजेपी पार्टी को, तो बीजेपी पार्टी को जो उन्होंने राम कहा, बीजेपी तो पहले से अलग है, लेकिन कांग्रेस तो आपके साथ थी ना। आपने जो दावे किए हैं, अभी महागठबंधन की बैठक में आप पैर छू रहे हैं जाके नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की, उसके बाद यहां पर कांग्रेस पर भी निशाना साध दिया और फिर कह रही है कि तुम मुझे गाली दोगे, मैं तुम्हें पूजा करूंगी। कांग्रेस पर निशाना था, वामपंथी दलों पर निशाना था, कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। और इसी वजह से कहा जा रहा है ममता ना घर की रही ना घाट की। बीजेपी के साथ अब कांग्रेस पार्टी भी वहां पर जमकर हिंसा का आरोप ममता पर लगा रही है।
और वामपंथी भी, कम्युनिस्ट पार्टी भी लगातार यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो हिंसा हुई है ये ममता बनर्जी की देन है। इसी वजह से आज शांतनु ठाकुर ने दमखम भरा और कहा आयोग निष्क्रिय, पुलिस निष्क्रिय, अंजाम 5 महीने के भीतर ममता की सरकार गिरेगी। जी हाँ, बहुत बड़ा दावा है, देखने वाली बात होगी। हम सब यहीं बैठे हैं और देखिए पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के बाद अगर तस्वीर ममता बदल लेती है, लोकसभा चुनाव में अपने जो हिंसात्मक तरीके से वो जो घटनाएं घटित कराती है राज्य के भीतर, अगर उसको बदलती हैं तो फिर लोकसभा चुनाव में उनके साथ न्याय होगा ममता के साथ, अन्यथा नहीं होगा। जनता नाराज है। सुकांत मजूमदार से लेकर भाजपा ने कह दिया, यहां पर जनता ने कह दिया है बहुत बड़ा बदलाव 24 चुनाव में होकर रहेगा। जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, बैलेट बॉक्स को जलाया गया, बैलेट बॉक्स को लेकर भाग रहे हैं इनके टीएमसी के कार्यकर्ता। और देखिए दर्शकों, आपको बता दें शांतनु ठाकुर जी ने यह भी कह दिया, इस बात का जिक्र तक नहीं हो रहा है कि किस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कराया है। पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिले वोट से 10 गुना ज्यादा वोट इनको मिलना था बीजेपी के, मतलब पंचायत चुनाव में जितने बीजेपी को वोट मिले हैं, शांतनु ठाकुर जी का कहना है इससे 10 गुना ज्यादा वोट मिलना था। लेकिन वहां पर बेईमानी करके बीजेपी कार्यकर्ताओं को डरा धमका कर सारे वोट शेयर अपने पाले में करने का काम ममता ने बंदूक की ताक पर कराया। और यही वजह है कि ममता बनर्जी वहां पर जीत गई, बहुमत से भी ज्यादा आंकड़ा। और देखिए दर्शकों, यहां आपको बता दें किस तरीके से पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट हुए वो चौंकाने वाले नहीं हुए। ये बंगाल है, बंगाल में ममता ही जीतेंगी और इसी वजह से, लेकिन तब भी ममता ने ये तो कह दिया, ये तो कर दिया कि मुझ पर हमला हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी और राम श्याम वाम की वजह से यहाँ पर हिंसा हुई है। मतलब हिंसा तो मुख्यमंत्री की वजह से बिल्कुल भी नहीं हुई, ऑपोजिशन की वजह से हुई है। और अगर वहीं बीजेपी की सरकार होती तो ममता बखियां उधेड़ने का काम करती। अभी अतीक अहमद की हत्या पर कहा था योगी ने बुलडोजर में सबको कुचल दिया है, वहां पर तो माफियाओं का खात्मा हो रहा है। आपके यहाँ तो माफिया उपज रहे हैं ममता जी, ये जनता कह रही, मैं नहीं कह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और देखिए दर्शकों, यहाँ मैं आपको बता दूं, इन्होंने ये भी कहा शांतनु ठाकुर ने, अंत में आपको बताती चलूं, मुझे उम्मीद है माननीय अदालत हमारे पक्ष में सकारात्मक फैसला देगी और जहां नतीजे नकारात्मक होंगे वहां दोबारा चुनाव कराने का आदेश देगी। हमें कई जगह जीतना चाहिए था लेकिन हम हार गए। बनगांव से बीजेपी सांसद ने कहा, उन्होंने यानी तृणमूल ने सोच लिया है कि वे शाश्वत हैं। शाश्वत देखिए बहुत बड़ा तंज है ममता के ऊपर कि तृणमूल ने सोच लिया कि हम शाश्वत हैं। कोई भी व्यक्ति कभी स्थायी नहीं होता, ये ममता पर तंज है शांतनु ठाकुर जी का। कोई भी व्यक्ति कभी स्थायी नहीं हो सकता। अगले 5 महीने में सरकार चली जाएगी, ये बात मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो बहुत बड़ा हमला यहाँ राज्य मंत्री, जहाजरानी राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर जी का। देखने वाली बात होगी, लोकसभा चुनाव से पहले ममता अपनी तस्वीर बदलेंगी, ग्राफ कुछ ऊपर जाएगा कि इसी तरीके से कार्यकर्ताओं को खुली छूट, बंदूक की नोक पर भाजपा कार्यकर्ताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना और वोट को अपने पाले में लेना। और अगर ऐसा रहा तो देखते हैं शांतनु ठाकुर का बयान कितना वायरल होता है और इनके बयान के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव की स्थिति क्या होती है। तो बने रहिए। क्या आपको लगता है, राय रखिएगा जरूर अपनी, क्या आपको लगता है कि अगले 5 महीने में ममता की सरकार गिर जाएगी? जरूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया तब तक द न्यूज से जुड़ने के लिए।